गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट एंड व्यूअर्स। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे को लेकर के वीडियो बनाने जा रहे हैं। खास करके हम लोग बच्चों से जानेंगे संविधान के इम्पोर्टेंस क्या है, उस सब के बारे में हम लोग इन डिटेल जानने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तो बहुत सारे प्रॉब्लम इंडिया फेस कर रहा था। जैसे पार्टीशंस के कारण हिंदू मुस्लिम दंगे चल रहे थे, और उसी समय देखेंगे कि हमारा संविधान सभा एक प्रॉपर संविधान भी बनाने का काम कर रहे थे। एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट बनाने का काम सभी नेता लीडर जो थे उस समय के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठकर काम कर रहे थे, जो एक नेशंस बनाने के लिए भी लड़ रहे थे, मतलब प्रिंसली स्टेट को एक करने के लिए भी लड़ रहे थे, कैसे इंडिया को एक इंडिया बनाया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक अच्छे संविधान भी इस मतलब इन नागरिकों को दिया जाए। तो अगर मैं सिंपल आपको समझाने की कोशिश करूँ तो उस समय एक तरह से ऐसे प्रचंड हवा चल रहा था। उस प्रचंड हवा में हमारे जो संविधान सभा था, उनके जो पायलट थे जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो पूरा प्लेन था उनका नाम था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये दोनों एक ऐसे पायलट जो और एक ऐसे प्लेन जो इस प्रचंड हवा में एक और देश बनाने के भी काम कर रहे थे, और साथ ही साथ अपने प्लेन को इतनी खूबसूरती से उड़ा रहे थे जहां पर प्लेन क्रैश ना हो सके, और वो प्लेन इतने सारे सिचुएशंस और परेशानियों से गुजर कर एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट क्या कर सके, तैयार कर सके, जो जाकर फाइनल क्या हो पाया, तैयार हो पाया और हमारे पास आ पाया। ठीक है, तो आज इसी डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले छोटू तुम ये बताओ, ये जो संविधान दिवस है, ठीक है, इनके मनाने की जो शुरुआत है, कॉन्स्टिट्यूशन डे जिसको बोलते हैं, वो कब से शुरू हुआ? सर कॉन्स्टिट्यूशन डे की शुरुआत सर 2015 से हुई सर। 2015 से हुआ। आपको ये बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे हम 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं? सर कॉन्स्टिट्यूशन डे सर 26 नवंबर को सर इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 2024 में कॉन्स्टिट्यूशन डे का थीम क्या है? सर इस बार का थीम है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान। क्या बात है, हमारा संविधान और हमारा सम्मान। सम्मान, वेरी नाइस। तो और भी हम बच्चों से जानेंगे संविधान को लेकर के। ठीक है, ठीक है छोटू। तो आपको ये बताना है कि आज हम संविधान को लेकर के हम लोग 75 ईयर्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू है आज कितना साल होने वाला है, 75 ईयर्स का जर्नी हमारा संविधान ने क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक छोटे से सवाल ये बताइए कि हमारा संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को लागू। तब से लेकर के अभी तक हमारा संविधान ने कितने साल अपना पूरा कर लिया है? 75 ईयर्स पूरा कर लिया। ओके, तो आप ये बताइए कि हमारे संविधान नागरिकों को लेकर के वो क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से अधिकार को सुनिश्चित करता है, और दुनिया में सबसे जो यूनिक डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन्स को राइट्स दिए गए वो फंडामेंटल राइट्स है, और इस फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे राइट्स हैं जो इंडियन सिटीजन को दिए गए हैं। इस राइट्स में ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक सिटीजन को चुन के दिया गया है, वो माइनॉरिटी हो या फिर मेजोरिटी में कोई पीपल हो, किसी भी रिलीजन के हो, किसी भी कास्ट के हो, सबको अधिकार दिया गया है। और जो भी डाउन ट्रोडन पीपल है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए भी ऐसा प्रोविज़न दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, और कि जो डाउन प्रोडेंस है उसका भी अपलिफ्टमेंट हो सके। ठीक है, उसके भी प्रोविजन सब दिया गया। और क्या है? ये इसका जो प्रोविज़न है वो हर एक राइट्स अपने मतलब शुरुआत में ही सारे राइट्स, या मैन हो या फिर वुमेन हो, सबको दे दिया था, और हर तरीके का राइट्स सभी को दिया गया है। ओके, ठीक है, इसलिए इसको यूनिक ओके। डॉक्यूमेंट कभी कभी बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे जो संविधान है वो बोरो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब एक किसी से उधार लिया गया। क्या सच में हमारा संविधान एक उधार लिया गया संविधान है, या एक पॉलिटिकल इनोवेशन है जो संविधान सभा में बैठकर हमारे संविधान निर्माताओं ने एक बेहतरीन काम करके हम लोगों को दिया? नहीं, ये एक पॉलिटिकल इनोवेशन है, क्योंकि इंडिया का संविधान बनने के लिए कैबिनेट मिशन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बने। वहाँ पर जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो वहाँ पे बैठ के डिबेट करते थे, और डिबेट करने के बाद वो हर एक आर्टिकल, हर एक सब क्लॉजेस को डिबेट करने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करते थे। तो ये बोरोड नहीं कह सकते, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइडियाज़ दूसरे बहुत सारे कंट्री से लिए गए हैं। जितने भी अच्छे आइडियाज़ हैं, जो भी दूसरी कंट्री में उनके राइट्स को सिटीजन दिए गए अच्छे अच्छे राइट्स हैं, वो एक आइडिया लिया गया है। तो ये बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और एक तरह से हमारे संविधान सभा में जो लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, उसने हर एक चीज़ पे बेहतरीन तरीके से डिबेट किया और पॉलिटिकल इनोवेशंस करके हमारे पास एक बेहतरीन दुनिया के डॉक्यूमेंट को क्या किए, तैयार किया। क्या बात है। कभी कभी ये कहा जाता है कि जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो एक फीमेल डॉक्यूमेंट है, एक फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट है। ये बात कितना सत्य है?
ये सही नहीं है क्योंकि इन अगर महिलाओं इंडियंस फीमेल्स की अगर कंडीशन देखा जाए शुरू से हिस्ट्री से जब से इंडिपेंडेंस इंडिया हुआ या फिर ब्रिटिश कॉलोनियल एरा में, तो जो कंडीशन था वुमेंस का वो अच्छा नहीं था, वो बहुत ही ख़राब था। तो वुमेंस के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न दिए गए, या फिर हम इलेक्शंस के जो फर्स्ट इलेक्शन है इंडिया का उस समय भी देख सकते हैं कि जो वुमेन का नाम रजिस्टर्ड हुए थे, उससे रजिस्टर्ड में वुमेन्स के नाम उनके नाम से नहीं, उनके हस्बैंड या फिर उनके फादर के नाम से रजिस्टर्ड किया गया था। तो इस कंडीशन को देखते हुए बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कारण कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो फेमिनिस्ट है। ओके, तो इंडियन डॉक्यूमेंट कोई फेमिनिस्ट डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इधर टिल्ट है ना, Tilted। के लेकर के बहुत सारे बात कहे गए। क्या बात है? और भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस का कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक सबको पता होना चाहिए, और बस 26 नवंबर को मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ा? ताकि जो भी भारतीय नागरिक है उनको संविधान की इम्पोर्टेंस पता चल सके, जो भी उनको राइट्स दिए गए उनको उनके बारे में पता चल सके, और जो भी मेंबर्स, जो भी लीडर्स संविधान बनाने में थे, उनको एक बार याद कर लिया जाए। इसलिए हम हर साल 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाते हैं 2015 के बाद से। ओके, हमारे संविधान में जो कुछ जो बेहतरीन स्ट्रॉन्ग वर्ड है, वो सब क्या क्या है एज अ नागरिक जो हमें पता होना चाहिए? जैसे हमारे संविधान में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग वर्ड हैं, उसमें से कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ड जो है प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए। हम्म, जैसे समता, हम्म, बंधुता, हम्म, रीट के बारे में सभी को जानना चाहिए। जैसे अधिकार के बारे में जानना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानना चाहिए। तो ऐसे ऐसे शब्द हमारे संविधान में क्या है, वर्णित वर्णन है है। और दिया गया, जो एक बेहतरीन वर्ड है। धर्मनिरपेक्षता हो, समाजवाद हो, संप्रभुता हो, अखंडता हो, गरिमा हो, समता हो, स्वतंत्रता हो, मतलब हर नागरिकों को एक बेहतरीन डॉक्यूमेंट दिया गया है, जो हमारे संविधान सभा के लोगों ने दिया है। एक विपरीत परिस्थितियों में, एक प्रचंड तूफान के समय भी अपने क्या बोलते हैं, अपने प्लेन को क्रैश बचा कर रखें और क्रैश नहीं होने दिए, और देश भी निर्माण किए और संविधान को भी निर्माण किए, और अच्छे देश बनाने में संविधान की कहीं न कहीं बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है? चलो छोटे ये बताओ कि इंडिया जो है एक डाइवर्स कंट्री, टू मच डाइवर्सिटी है, तो इस विविधता में एकता को संविधान किस तरीके से स्थापित करता है? जैसे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो यहाँ अलग अलग प्रकार के रिलीजन के लोग, रिलीजन में भी बहुत सारे कास्ट सब कास्ट हैं, तो फिर भी यहाँ पर लोग जो वो एक साथ रह रहे हैं। इसके लिए जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही सभी के लिए, जितने भी रिलीजन हैं सबको अपना अपना अधिकार दिया गया है कि किसी भी सिटीजन को जो भी अपना रिलीजन अपनाना है उसको अपना सकता है, प्रोपेगेट कर सकता है, या फिर उसको एज अ प्रोफेशन कर सकता है, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन स्थापना कर सकता है। और तो हर रिलीजन को अपना अपना राइट्स है, इसलिए यहाँ पर किसी को किसी से लड़ाई नहीं होता है, मतलब कोई मतलब फाइट नहीं है, सबको अपना अधिकार है। तो ये बताओ कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है हमारे संविधान में कहाँ पे दिया गया है? वो फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है आर्टिकल 25 से 28 तक। क्या बात है! तो अलग-अलग कल्चरल लोग हैं जो अपना क्या करता है, सबको अपना प्रैक्टिस और प्रोफेशंस का अधिकार है, कोई दिक्कत की बातें नहीं। चलो वेरी नाइस। बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान निर्माण में क्या भूमिका रहा, और इनको क्यों कहा जाता है भारतीय संविधान का पिता, मतलब फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बाबा साहब अम्बेडकर जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इस कमेटी में 7 मेंबर्स थे, जिसमें से एक भीमराव अम्बेडकर थे जो कि इस कमेटी के चेयरमैन थे। इस मेंबर जो 6 मेंबर थे, इनके अलावा वो या तो हमेशा अब्सेंट होते थे, या फिर हेल्थ इशू के कारण अब्सेंट होते थे, या फिर वो कहीं बाहर चले जाते थे, या किन्हीं का देहांत हो जाता था, जिसके कारण जो भी काम है इस कमेटी में वो बाबा साहब अम्बेडकर को ही करना पड़ता था। और चाहे इनका हेल्थ ठीक हो या फिर ना हो, इनको सारा काम अकेले करना पड़ता था। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो सबसे अहम योगदान है वो बाबा साहब अम्बेडकर का है, और इसीलिए इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या बात है! वेरी नाइस। तो We, the people of India, having solemnly to resolve constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of all the individual and unity and integrity of the nation. This 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो पहले तो छोटू ये बता दो कि ये जो संस्थान स्टार्स किस तरीके से तुम लोगों को आगे बढ़ाने में, ठीक है,
क्या योगदान है, जल्दी बताओ। सर निष्ठा जो क्लासेस है वो हम लोगों के विकास में सर बहुत ही बड़ा योगदान है। पहले हम लोग ऐसे बोल भी नहीं पाते थे जैसे अभी बोलते हैं, जैसे क्या संविधान दिवस हो इसके बारे में बोलना बताना, ये सारी चीज़ें सर यहाँ पे सिखाई जाती है। और सर यहाँ पे आर्ट्स को अच्छे से समझा के पढ़ाई जाती है। ओके, तो ये सब छोटे-छोटे बच्चे थे जहाँ पे इन्होंने मतलब एक आज के डे और संविधान को लेकर के एक अपना व्यू, हो सकते हैं छोटे बच्चे जो अभी लीगल एक्सपर्ट नहीं है लेकिन उन्होंने अपना ओपिनियंस रखे, ठीक है? कहीं-कहीं बच्चे लोगों का मिस्टेक भी होगा, तो इनको लेकर के ज़्यादा हाइपर नहीं होना है और ना कमेंट बॉक्स में आकर के उल्टा-सुल्टा बोलना है, ठीक है? सब छोटे-छोटे बच्चे हैं जिनका अभी एक सोच के तौर पे डेवलप हो पा रहे हैं, तो हम ऐसे ही आते रहेंगे। आज के लिए यहीं तक, ऑल द बेस्ट, गुड डे, टेक केयर।